और काल्यवन मित्र था जरासंध का, उसे साथ में लिया। तब काल्यवन ने कही भैया ये बता जरासंध से कि लड़नो कितने है। तो जरासंध ने कही सुन भैया काल्यवन, जो गोरो सो ना दिख रहा, गोरो सो दिख रहा है जितो न सीत हो वो असली होगा कि जब तो ये कलुआ है, जब लड़ाई होती है तो जाके हाथ में चक्र गोल गोल पहिए लिखत तो देखो सब सेना मर गई। तो काल्यवन ने चिंता मत कर, तू तो लड़े गोरे तो मैं लड़ लूंगा या कारे थे। तो काल्यवन जाके जैसे आगे बढ़ा, भगवान कन्हैया दिखाई लगे मुझसे युद्ध लड़ेगा। तो भगवान कन्हैया ने कही जब लड़ोगे तो लड़ लेंगे। तो 4 कदम तो काल्यवन बढ़ा, उधर से 4 कदम बढ़े भगवान कन्हैया, और जो 1 कदम का फैसला रह गया था तो काल्यवन भज के पकड़ना चाहता था भगवान कन्हैया को। उसी समय भगवान कन्हैया युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। आज तक का हुआ बड़ी हार स्वीकार भैया, लेकिन ये भी जितने भी छोटे कर्म में सबसे पहले भगवान कन्हैया देखिए भगवान करता है। उसी दिन भगवान का एक नाम और पड़ गया वहां से, रणछोड़। ये रणछोड़ भगवान का ही नाम है। बोले रणछोड़ भगवान की। रणछोड़ भगवान का नाम पड़ गया और भागते गए और भगवान कन्हैया और जाकर एक गुफा में जाके छिप गए। जब गुफा में जाके छिपे तो काल्यवन पीछे पीछे भागता हुआ गया। तो कोई सुबैया बहुत दिनों से सो रहा था, और जब सो रहा था तो काल्यवन ने सोचा कि जब खूब पतो को सोते भाई आदमी मां बनाए, और तब जो सोवे को ड्रामा कर रहा है, और तब कर्म कौन सा करता है दुष्ट। तब सोते हुए व्यक्ति में उसने लात मारी काल्यवन ने। और तो कैसे, अरे तब लात असुर ने मारी। सुबैया पतोना कितने दिन से सो रहो, जाके आखिर के पलक भर के होठों तक आएगा। इतने दिन से सो रहा था, और जैसे ही लात मारी जगह और जब नजर काल्यवन के ऊपर पड़ी तो काल्यवन जल के राख हो गए। तब भगवान कन्हैया निकल के आए। तब भगवान कन्हैया से जब मिलने से उनका उद्धार हुआ, इधर भगवान कन्हैया वहां से लौट कर चले आए और बलराम तक भैया लड़ाई बंद कर दी। क्यों कि तुम्हें पता नहीं है, इस दुष्ट जरासंध ने ब्राह्मणों को बुला करके विजय यज्ञ करवाया है घर पे, और मेरे नाम का भजन कर रहा सारे संत। यदि आज अगर लड़ाई नहीं हारे तो सारे ब्राह्मणों को मार देगा, छोड़ेगा नहीं। उसी समय भगवान कन्हैया ने आदेश किया है, एक द्वारका नाम का नगर बसाया। द्वारका नाम का नगर पर जितने भी हितैषी थे भगवान कन्हैया के, और सबको लेकर के भगवान कन्हैया द्वारका के लिए चले। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले द्वारकाधीश भगवान की। जब द्वारका मां बनाई गई, उस द्वारका के भगवान कन्हैया राजा बनाए गए, तभी उनका नाम एक और पड़ा द्वारकाधीश।
जब द्वारका में निवास कर रहे भगवान कन्हैया, तो मेरे भागवत श्रोताओं, इधर कुंदनपुर के राजा हुए भीष्मक महाराज। तो महाराज की एक लड़की थी और 5 लड़के थे। लड़की का नाम था रुक्मणी और सबसे बड़ा जो लड़का था उसका नाम था रुकम। तो इधर समय जब व्यतीत हुआ धीमे धीमे, तो आज भीष्मक महाराज ने कहा रुकमती के बेटा, अब तो बेटी विवाह के योग्य हो गई है, कोई अच्छा सा फल देखो और बेटी का विवाह कर दो। भैया जो भी रुक्मिणी और कृष्ण बनना चाहता हो सब भैया चले जाओ, फिर तैयार हो जाओ, फिर बाद में क्यों कहा भाई ना 5 मिनट और रुक जाओ, तैयार करवा दो। तो मेरे भागवत श्रोताओं, इधर तो जब कहा तो रुकम ने कहा कि पिताजी तुमने कोई लड़का देखो। तब भीष्मक महाराज ने कहा कि बेटा हमने तो देखो कि को है। और तब कहा कि देख हमारी लली के योग्य जो वरना हमें जाता है वो है द्वारका के भगवान कन्हैया। रुकम ने कही वो ऐसी मालूम पत्ते शरीर के संग संग अकल पे बुढ़ापा तुम्हारी पे आएगा, बाकी संग पे आओ करेंगे। और तब बोला क्या है रुको, नीचे तरफ बहुत जल्दी नीचे तरफ हम तो सोचेगा बढ़िया की बता वो बताओ। तो भीष्मक महाराज ने कहा बेटा तुमने कोई बेटा देखो है लड़का लली के लिए क्या हमने देखो है कि कौन। और तब बोला क्या भीष्मक पिताजी से हमने लगा देखा है
रुकम ने कहा कि पिताजी हमने लड़का देखा है अपनी बहन के लिए। कि बेटा कौन देखा है? कि हमने देखा है अपन सालों सुसपाल। भीष्मक महाराज की बेटा वो तो तुम्हारे सारे अब क्या है वो? तो परमात्मा ऐसे चीजा सबका हुआ दे भगवान में तो ये करो सातों जन्म का हुआ तेरा दे हमें दे दे। तब सुसपाल ने कही कि सुनो पिताजी, जब बुराई का है, जब हम उनके यहाँ जाएंगे तो वो हमते जीजा कह देंगे, और जब वो हमारे जाएंगे तो हम उनते जीजा कह देंगे। माने कि बेटा ये बात बिल्कुल सही ना है। तो माने कि पिताजी सुनो, ज्यादा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है ना है, और तुम तो उतरो नीचे और ब्याह मई हुई तो पंडित जी को बुलाओगे। और पंडित जी ने कही कि पंडित जी एक काम करो, तुम गुड़ मिलाओ। और जब पंडित जी ने कही कि बेटा नाम बताइए, नाम का है कि लड़की को नाम है रुक्मिणी और लड़का को नाम है सुसपाल। और तब पंडित जी पत्रा को खोले, कब वो तक पलटे, कब वो तक पलटे। तब हुआ क्या बेटा? कई पुरानी चोट आई, अरे नई पुरानी चोट आई, और गाँव में जाओ बनो सुनाई। तब कई रुकमते का महाराज सही सुसपाल के नाम तो रुक्मिणी के ब्याह में ब्याह बनी और पूजा पर रही है। रुकम ने कही सुनो पंडित जी, ब्याह बने चाहे मत बने पर ब्याह यही होगा। सोए पंडित जी समझ गए भैया राजी को ब्याह का लट्ठ को ब्याह है। तो मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, जीवन में एक बात याद रखना। देखिए अच्छी पढ़ी लिखी बेटी और अच्छे परिवारों में नहीं पहुंच पा रही है। किसकी वजह से? इस दहेज की खातिर। क्यों? कि जो अच्छे परिवार की पढ़ी हुई बेटी है, जो अच्छा लड़का अगर कोई पढ़ा लिखा देखते हैं तो मांग जांच इतनी रहती है कि इतनी औकात नहीं उस बेटी वाले की जो अपनी बेटी का विवाह उस घर में कर दे। और एक बात और याद रखना, काऊ लड़का के हिस्सा में और 100 बीघा जमीन तुम देखे आए और बिल्कुल अनपढ़ है, और बेटी पढ़ी लिखी है, बीए पास है, और पंडित जी के जोड़े गए और तुम पंडित जी काम करो कि गुड़ देख लो। दोनों ने कहा मिल रहे ना भैया, तुमने गुड़ तो मई खराब कर दे। जो पढ़ी लिखी बेटी और जब अनपढ़ के लिए जाएगी तो गुड़ मिलेंगे कहां? है इतनी बुरी आग चली है दहेज की को जो अच्छी पढ़ी लिखी बेटी है, जो अच्छे घरों में नहीं पहुंच पा रही, किसकी खातिर? इस दहेज की खातिर। और जीवन में बार बार यही कह के जा रहा हूं, एक बात याद रखना कि जिसने लड़का वाले जो बेटी वाले जितने ज्यादा पूरे दे उतने चारों खाने चित्त आएंगे। और जिसने भगवान के नाम पे लेकर को जब बेटी को अपनी को जब शादी कर ली, वो खूब सुखी रह रहे और कोई जीवन में कोई परेशानी ना आए। तो मैंने देखी हुई एक बेटी वाला
और जब अपनी बेटी लड़का देखने जाता है तो अच्छे घर में जाता जरूर है, और जब लड़का पसंद आया और घरू पसंद है और बरू पसंद है, लेकिन रुपया 10 लाख और 20 लाख मांगता है। उसी समय जब बेटी का बाप जब वापस लौट के घर आता है और कुर्ता को उतार कर छुट्टी पर टांग दिया और आपस में दोनों बात कर रहे होते हैं अंदर, और बेटी कानों से सुन रही होती है कि पिताजी और माँ बात कर क्या रहे हैं। और तब बाप कह रहा है बेटी की माँ से कि लड़का बढ़िया हो और घर बढ़िया हो, पर रुपया 10 लाख मांगे, पर चिंता मत करे, चाहे भैंस बेचनी पड़े चाहे खेत बेचना पड़े, पर बेटी का विवाह उसी घर में करो। सब बात को बेटी सुन रही होती है, आंखों में आंसू आ गए, और जिस समय बेटी का जब विवाह होता है और जब बेटी विवाह होके जाती है तब तो अपने पिता के कंधा पे और सिर रख के रोती है। तो पता है ताखर कान में बेटी को कहते अपने पिता के में, पता है क्या कहते कि पिताजी चिंता मत करो, मैं यहां से जा रही हूं, इनने तो तुम्हारी आंखों में आंसू निकलवाए और शादी होने के बाद अगर घोटू में आंसू ना निकलवाए नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी ना, जाओ चिंता मत करो। देखा है, और जिस समय शादी होने के बाद जब बेटी जाती है और जब घर में लड़ाई होए तो 4 बांस लेते फेंको, 4 रात रहते फेंको, 4 करके और चौक कमरा में बंद चौक चूंदी दई। सो लड़का बाप की 9 बजे फोन पे बोलता कि बहुत जल्दी फोन करते हैं, बुलाए ले जाके घर पे और इस समरे परिवार में दबाई देगी। क्यों 10 लाख रुपया ना नहीं दहेज का ऐसा न कर रहे तो वो बदला पटाती है, चिंता मत करो, तो मैंने तो बाप रोवाए। तो जीवन में याद रखना, जिसने भगवान के नाम पे और अच्छी बेटी मिल जाए वह में सबर कर लो, ये धन माया के जीवन में हाथ का मेला आता और जाता रहेगा सब। और जहां पड़ोगे धनके में तो मैं सोचो बुढ़ापे में अच्छी खात रह जाए, कबो बुढ़ापे में खाते ना है रही रोटी मिलनी ना, जो कबो पहले ही कह देते कि काम करवे ना है नौकर ना, मेरे बाप ने पैसा दे खरीदे हो ऐसा में नहीं आई। तो जीवन में याद रखना, किसी ने विद्वान बड़े बूढ़े की कहावत है कि आंधी में हल जाए आम और जो प्यार में मिल जाए दाम, कोई बहुत ज्यादा कोशिश करोगे तो फिर मानो गड्ढा में जाओगे। मेरे भागवत श्रोताओं, इधर जब रुकम ने कहा कच्चा ब्याह बने चाहे ना बने पर अब शादी तो यही होगी। मेरे भागवत श्रोताओं, इधर जब पत्र पहुंचाए शिशुपाल के पास और जो चिट्ठी शिशुपाल ने पढ़ी, शिशुपाल ने कही भगवान मेरे जैसे जीजा परमात्मा सबका, बताओ कितनी सोने सी बहने और मेरे से क्या करेंगे। पर मन में विचार करो को उल्टो ब्याह है, ब्याह मारो जा सकते है, ब्याह मारा काम अब होता है। और बहुत ब्याह कैसे मानता है कि काऊ को घर पर सुनी के ब्याह वाले आए गए तो 4 आदमी चले और जाके बैठ गए। तब कही कि प्रधान जी कहाँ का सुनता रहा, हमने एक बात सुनी है कि सरकार ने जो टैक्स लगा 10 रुपया पूछ टैक्स लगाए दो है कि 10 रुपया पूछ जाएगी, पर चिंता मत करो प्रधान जी, ना पूछ तुम्हारे जोड़े और ना पूछ हमारे जोड़े, मरे को ब्याह है ना तो पूछ तुम पे ना हम पे, मरे को ब्याह। तो शिशुपाल ने मन में विचार किया को उल्टो ब्याह है तो मारो जा सकते हैं। तो जैसे जो ब्याह की तारीख रखी बातें 3 दिन पहले पहुंच गो। और इधर जब रुक्मिणी को पता लगा, आज रुक्मिणी ने मैंने विचार किया भगवान मेरो ब्याह है
और जो मेरे ये पढ़ना हो तो मालूम ही ना है। तो आज उसी समय पंडित जी भिक्षा मांगने के लिए आए दरवाजे पर, और जो रुक्मिणी ने देखा तब पंडित जी ने कही कि बाबा तकुआ तो माने की बेटा का बता कि बाबा तुम कैसे करके मैं ब्याह के नौके भेजते। पंडित जी कहे चोलली जब बता ब्याह को नौता मुंह पे भेजते घर बाप जाना है जो को तब कहीं रुक्मिणी का बाबा मेरे जो हत्या हो रही तो मालूम ही ना है। तो पंडित जी ने कही बता तेरा नौ तो जाएगा का कि बाबा नौ तो जाएगा द्वारिका कि कितनी दूर है कि यहाँ पे 700 कोस माने की बहुत अच्छे बेटा पहुंच गया बहुत ज्यादा कोई भजबई हुआ है। 3 दिन तेरे ब्याह करने रह गए और बेटा लठिया टेक के वक्त काट तू और 700 कोस द्वारिका है बेटा मेरे कब्जा में है। तब रुक्मिणी ने कही बाबा वो पूरा विश्वास है तुम जरूर चले जाओगे नौ तो मेरे कैसे पहुंचा दो। तब उसी समय पंडित जी ने कही बेटा ना मान नहीं तो चिट्ठी हो जाए पर बेटा भरोसा को छुपत करिए। तो पंडित जी ने कहा करेगा मत तो धूप पड़ रही तो बाग में जैसे बैठे सो नींद आएगी। भगवान कन्हैया ने कही बिच्चो नौतो तो आए रहो पर नौते रोए में बात तो बाग में ही सो। तब उसी समय भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया को आदेश किया है और तब बोले क्या है अरे सुनो सारा माता मेरी और भगवगिया पूछइयो रे यहाँ